आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसको कैसे मैनेज करते हैं। जब भी आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपके सामने कुछ अकाउंट के वेरिएंट्स आते हैं। तो किसी में आपको यहाँ पे बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, जैसे किसी में आपको 5,000, किसी में 50,000। तो यहाँ पे कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट है, कौन सा अकाउंट इसमें हमको ओपन करना है, तो इस वीडियो में बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हमको कह रहा है इंटर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे अपना आधार से लिंक हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंटर करेंगे और इस एरो वाले नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ले लेगा, आपको इंटर करने की अलग से जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है इंटर योर पैन डिटेल। तो जस्ट यहाँ पे अपना पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे नेक्स्ट वाले, अब यहाँ पर पैन नंबर इंटर करने के बाद जस्ट कन्फर्म वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको आधार वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है, तो जस्ट यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे और नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब जस्ट यहाँ पे हमसे कह रहा है आधार कंसेंट। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है चूज योर लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम इंग्लिश को ही चूज करेंगे, इंग्लिश ही रहने देंगे यहाँ पे। जस्ट नीचे यहाँ पे हमसे कह रहा है एग्री एंड गेट OTP। तो जस्ट इसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे OTP आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे कह रहा है फ्यू मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी होगी, फैमिली इन्फॉर्मेशन इंटर करनी होगी, एड्रेस। तो जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा कंटिन्यू वाला, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारा नेम और फोटो यहाँ पे आ गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और हमारा मोबाइल नंबर। नीचे से पूछा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अगर आपकी शादी हो चुकी तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। तो अपने हिसाब से आप मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट करेंगे। नीचे पेज को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे यहाँ पे हमसे कह रहा है वैलिड जीमेल आईडी को यहाँ पे इंटर करेंगे, जिससे हमारे जो जीमेल है उस पर अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी जीमेल पर भेजी जाएंगी। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मतलब कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। तो यहाँ पे जैसे आप हाई स्कूल पास हैं, हाई स्कूल बिलो हैं, 12th पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल कोई कोर्स किया हुआ है, तो जो भी आपकी इसमें से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछा आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आपको यहाँ पे कोई विकलांगता है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे दोनों चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जीमेल पर एक OTP आएगा, तो OTP जस्ट यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं फैमिली इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गया, तो जस्ट हमारे यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पर हमको मदर नेम इंटर करना होगा। नीचे हमसे पूछा वुड यू लाइक टू ऐड अ नॉमिनी, क्या आप नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हैं। तो नॉमिनी का मतलब ये होता है अगर बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पे कुछ हो जाता तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देती। तो अगर आप यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यस आई वांट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉमिनी का नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है और नॉमिनी का फुल एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो नो आई विल डू लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस आ गया है, तो जस्ट यहाँ पे हमसे कह रहा है वी विल सेंड योर वेलकम किट, डेबिट कार्ड, चेकबुक, कम्युनिकेशन। आपका जो वेलकम किट होगा, डेबिट कार्ड, चेकबुक, वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो ये हमारा आधार एड्रेस है, हमसे पूछ रहा है क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है जो आधार एड्रेस है। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं पर पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं तो वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो जाएगा। तो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कहीं दूसरी जगह पर है तो नो इट डिफरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना कम्युनिकेशन एड्रेस इंटर करेंगे। अगर आपका आधार एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यस आई कीप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट इसी पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा आधार एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो जस्ट कीप सेम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब एड्रेस में हमसे कह रहा है, अब यहाँ पे हमसे लैंडमार्क इंटर करने के लिए कह रहा है। तो लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि आपके आसपास की जो एड्रेस की जगह का जो है कोई फेमस चीज़, कोई जैसे मंदिर हो गया या कोई किराने की दुकान हो गई या कोई मॉल हो गया, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लैंडमार्क यहाँ पे इंटर करना होगा और अपडेट एड्रेस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। ऑक्यूपेशन में हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप क्या काम करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, पेंशनर है। तो जो भी इसमें से आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे हो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा योर एनुअल इनकम, सालाना कमाई कितनी है। तो यहाँ पे आपका कोई बैंक वेरिफिकेशन नहीं करता है, यहाँ पे आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। बैंक मोटा मोटा पता लगाता है कि आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं।
उसके बाद नीचे हमसे पूछा डू यू वांट टू रिसीव डीबीटी बेनिफिट ट्रांसफर, क्या आप डीबीटी बेनिफिट ट्रांसफर इस बैंक में लेना चाहते हैं, तो लेना चाहते हैं तो यस। अगर आप किसी दूसरी बैंक में ले रहे हैं डीबीटी ट्रांसफर, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम को पैसा किसी का भी जो है, तो आप इसमें नो वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपका डीबीटी वाला पैसा फंस सकता है, तो जस्ट यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन दोनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जितनी भी सारी डिटेल यहाँ पे इंटर की उसका पूरा समरी ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे एडिट अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं जो है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कंफर्म डिटेल, अगर यहाँ पे सब सही है तो जस्ट यहाँ पे कंफर्म डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है, यहाँ पे अकाउंट आपको चूज करना पड़ता है, तो यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। यू स्वदेश अकाउंट है तो इसमें एवरेज बैलेंस 5000 आपको मेंटेन करना पड़ता है, लोग इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, अकाउंट अपना ओपन कर देते हैं। अब आपको नीचे जस्ट यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक आपको बैंक अकाउंट वेरिएंट दिखाई देगा, एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। तो हमको जस्ट यही अकाउंट ओपन करना है क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी में आपको 5000, 10,000, 15,000, अब जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे एयू प्लेटिनम में हमको 25,000 पर मंथ मेंटेन करना पड़ रहा है। तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर हमको एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करना है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज बैलेंस जीरो, डेली पॉस लिमिट 2 लाख यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, फ्री कैश डिपॉजिट ब्रांच अप टू 1 लाख। इसके बेनिफिट्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नो मोर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसके सारे बेनिफिट्स और इसको देख सकते हैं जो है। तो जस्ट यहाँ पे चूज अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। हमको यही अकाउंट ओपन करना है तो इसी पर चूज अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे फिर से दोबारा कह रहा है कि रिकमेंडेड कर रहा है कि आप ये वाला अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको इसमें ऐसी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो हमको यहाँ पे योर चॉइस वाला जो हमने चॉइस चूज किया था अकाउंट एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस वाला, तो जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड विद माई चॉइस। तो जस्ट इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमसे फंडिंग करने के लिए कह रहा है, मतलब 100 रुपए से 2000, 3000, 5000 तक यहाँ पे आप फंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्किप वाला, तो जस्ट स्किप वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जस्ट हमसे पे कह रहा है आर यू श्योर, तो ऐड मनी नाउ या प्रोसीड विद सेम अकाउंट, तो प्रोसीड विद सेम अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है सेलेक्ट सर्विस यू वांट टू अवेल, तो जस्ट हमसे यहाँ पे कह रहा है एयू रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, एनुअल चार्जेस 590 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड, तो चेकबॉक्स को टिक करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है फ्री चेकबुक फॉर 5 लीव्स, तो इस पर भी चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पे वेलकम गिफ्ट में पासबुक भी लेना चाहते हैं तो चेकबॉक्स को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है एईपीएस सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आधार से भी आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आप आधार से पैसा निकालना चाहते हैं तो चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नहीं तो इसको अनटिक रहने देंगे। मोबाइल बैंकिंग आपको इससे करना होगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो जस्ट यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे लिख के आ रहा है एनुअल चार्जेस ऑफ योर डेबिट कार्ड डिडक्टेड विद इन 1 वीक, मतलब आपका डेबिट कार्ड का जो चार्जेस है वो 1 हफ्ते में कटेगा। तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको वीडियो कॉल करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट आपके पास हमसे यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पेन होना चाहिए। तो जो आप इनिशिएट वीडियो कॉल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमको वीडियो केवाईसी करने के लिए कह रहा है, तो चलिए अपनी वीडियो केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करेंगे और वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका एक ऐप आता है AU 0101 मोबाइल बैंकिंग ऐप, इसको आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा और इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन करने के बाद में जस्ट हमसे यहाँ पे कह रहा है गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमसे सिम सिलेक्शन के लिए कह रहा है, तो जिसमें से जो भी आपका यहाँ पे सिम हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे चेकबॉक्स को टिक करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको एम पिन सेट करने के लिए कह रहा है, तो 4 डिजिट का एम पिन यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे री एंटर करेंगे एम पिन को, 4 डिजिट का एम पिन यहाँ पे सेट करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 तरीके से मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला लाइव फेस वेरिफिकेशन, मतलब आपको यहाँ पे सेल्फी अपलोड करना होगा, मतलब जिस तरीके से उसमें बताएंगे इंस्टेंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो जस्ट यहाँ पे हम लाइव फेस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जस्ट यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में परमिशंस को अलाउ करेंगे, उसके बाद अपना फेस वेरिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो जस्ट यहाँ पे सेट बायोमेट्रिक कह रहा है या कंटिन्यू एम पिन करेंगे, तो हम जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू एम पिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे, तो पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेकबॉक्स को टिक करेंगे और नीचे अंडरस्टूड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो गए, तो जस्ट यहाँ पे हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भीम यूपीआई से आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एफडीआरडी कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड देख सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपना बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे होम वाला का ऑप्शन है, पे वाले ऑप्शन है और यहाँ पे स्कैन वाले का ऑप्शन है और सर्विसेज वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं।